माता मरियम को कहाँ दफनाया गया था? माता मरियम को किद्रोन घाटी में स्थित, जो बाइबिल और ईसाई परंपरा के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष रूप से पवित्र भूमि में यीशु मसीह और उनके परिवार के इतिहास से संबंधित है, वहीं पर पास ही में दफनाया गया था। विशेष रूप से सेंट मैरी की कब्र गेत्समनी गार्डन और ऑल नेशन चर्च के पास जैतून पर्वत के कब्रिस्तान के अंदर यरूशलेम के मंदिर पर्वत और पुराने शहर की दीवारों के सामने स्थित है, वहीं पर दफनाया गया था। मकबरे के भूमिगत तहखाने की स्थापना 12वीं शताब्दी में रानी मेलिसेंडे ने की थी, जो मानती थी कि यह संभवतः यीशु के मां मरियम का दफन स्थल है। दक्षिण में वर्जिन मैरी का मकबरा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहीं पर मरियम के माता पिता संत जोआकिम और एनी और संत जोसेफ को भी दफन किया गया था। कुल मिलाकर माउंट ऑफ ऑलिव्स में कई चर्च और कई पवित्र कब्रें हैं और वहीं पर यीशु मसीह की माता मरियम को भी रखा गया। उनके पार्थिव शरीर को वहीं पर रखा गया गतसमनी के बगीचे के पास में, क्योंकि ये यीशु के अंतिम सफर को ये जगह दर्शाती थी, इसलिए। और यीशु मसीह की माता मरियम की कब्र गतसमनी के बगीचे के बिल्कुल निकट रखी गई, क्योंकि गतसमनी का बगीचा यीशु मसीह के अंतिम क्षणों को दर्शाता है। पूर्वी ईसाई धर्म की पवित्र परंपरा सिखाती है कि मरियम, जो यीशु मसीह की माता थी, जिन्हें वर्जिन मैरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मृत्यु किसी भी इंसान की तरह प्राकृतिक मृत्यु हुई थी, परंतु मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के पार्थिव शरीर को स्वर्ग की ओर ले गए। रोमन कैथोलिक शिक्षा ये मानती है कि मैरी को शारीरिक रूप में स्वर्ग में ग्रहण किया गया था, जिसे असम्पशन भी कहा जाता है। रूढ़िवादी बिजेंटीन सम्राट मॉरिशस ने धन्य वर्जिन मैरी की मान्यता के चर्च का निर्माण किया। रूढ़िवादी ईसाई परंपरा के अनुसार प्रेरितों ने गतसमनी में माता मरियम के माता पिता के बगल में उनको भी दफनाया। हालांकि जब थॉमस, जो थोमा था, जो रास्ते में देरी कर रहा था, आखिरकार 3 दिन बाद मदर मैरी को विदाई देने के लिए पहुंचा, तो उसने उनका शव नहीं पाया और ये पाया कि वो शव वहां पर नहीं रखा गया है, कब्र से गायब है। वर्जिन मैरी का बिस्तर वह स्थान है जहां मुख्य वेदी स्थित है। अन्य वेदियां वर्जिन मैरी के माता पिता, रूढ़िवादी संत अन्ना और जोआकिम, यरूशलेम की रानी मेलिसांडे और पहले शहीद स्टीफन की कब्रों के पास पाई जाती हैं। ईसाई धर्म ग्रंथों में मरियम माता की मृत्यु या डरमिशन का उल्लेख नहीं है। 7वीं-8वीं ईस्वी की सदी के लेखक हिप्पोलिटस ऑफ थेब्स ने न्यू टेस्टामेंट के अपने आंशिक रूप से संरक्षित कालक्रम में लिखा है कि मरियम माता यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 11 साल तक जीवित रहीं और 41 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। डरमिशन शब्द का उपयोग इस विश्वास को व्यक्त करता है कि वर्जिन मैरी बिना किसी पीड़ा के आध्यात्मिक शांति की स्थिति में मर गई। यह विश्वास किसी भी शास्त्र के आधार पर नहीं है, लेकिन रूढ़िवादी पवित्र परंपरा द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। ये जो आप मरियम मैरी के चर्च को देख रहे हैं और जो भी इसके अंदर जाने का रास्ता है, इसमें 2 और कब्रें हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। तो जो ये कब्रें आप देख रहे हैं, ये मरियम माता की माता पिता की कब्रें हैं और यहीं पर ऐसा माना जाता है परंपरा के हिसाब से कि यूसुफ को भी यहीं पर दफनाया गया था और माता मरियम की मृत्यु यीशु मसीह की मृत्यु के 11 साल बाद हुई थी और यहीं से यीशु मसीह अपनी माता के पार्थिव शरीर को स्वर्ग लेकर गए थे। परंतु यीशु मसीह की माता मरियम मरी नहीं थी, वो बहुत गहरी नींद में सो गई थी और उनके पार्थिव शरीर को इसी स्लैब पर रखा गया था और वहाँ से यीशु मसीह अपनी माता मरियम के शव को स्वर्ग में लेकर गए थे
और ऐसी मान्यता मानी जाती है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जाति जाति के लोग तुझे धन्य कहेंगे क्योंकि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और कई जगहों पर मरियम के लिए भी भविष्यवाणी हुई कि तेरा प्राण भी आर पार छेदा जाएगा और ये जो पुत्र है गवाही होगा। और माता मरियम एक ऐसी स्त्री थी जो कि पवित्र थी और जिन्हें पवित्र कहा जाता है। उन्होंने इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया और वो एक बहुत ही पवित्र लेडी हैं, पवित्र महिला हैं, जिसे बाइबल में पवित्र कहा जाता है। और यीशु मसीह ने अंतिम समय में अपनी माता के लिए कहा है, नारी देह के तेरा पुत्र है। और उस संबंध को जो एक माता और पुत्र के बीच में था उसे दिखाया और माता वहीं पर थी। उन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा और वो यरूशलेम में ही रहती थी क्योंकि उनकी माता भी यरूशलेम में रहती थी, उनके पिता भी यरूशलेम में रहते थे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये है किद्रोन वैली, जिसके विषय में आपने पढ़ा था जैसे हमने इस वीडियो को शुरू किया था, जिस किद्रोन वैली के बारे में, घाटी के बारे में बताया था। और ये है मैरी, जो मदर मैरी थी, उनकी कब्र। और इसी मार्ग से, जैतून पर्वत से नीचे की ओर आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो जैतून पर्वत बहुत ही खास है, उसकी स्टडी हम इन वीडियोस में कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिए।